ये कहानी है निर्मला रावल की। एक ऐसी कहानी जो आज भी उसके जहन में किसी डरावने सपने की तरह जिंदा है। निर्मला रावल हर साल समर वेकेशन पे अपने गांव जाती थी। गांव पहुंचते ही सब कुछ नॉर्मल था, शांति भरी जगह, सुकून। वो अपने कजन के साथ मस्ती कर रही थी, कभी खेलना कभी बातें। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। जब रात को पूरी फैमिली डिनर कर रही थी, तभी दरवाजे पे जोर से 2 बार नॉक होता है। निर्मला दरवाजा खोलने गई। दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था सिवाय एक काली बिल्ली के। उसने उस बिल्ली को कुछ खाने को दे दिया और वापस फिर से अंदर चली गई। खाना खत्म होने के बाद सब लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। निर्मला भी अपने कजन के कमरे में सोने चली गई थी। रात काफी हो गई थी, तभी उसे ऐसा लगा कि विंडो से उसे कोई घूर रहा है। उसने आंखें खोली और देखा वही काली बिल्ली विंडो के बाहर से उसे देख रही है। निर्मला ने सोचा शायद ये बुरा सपना था और वापस सोने चली गई। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल सही था, लेकिन हर टाइम निर्मला को ऐसा लगता रहा कि उसे कोई घूर रहा है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और रात के वक्त जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी निर्मला को ऐसा लगता है उसका नाम लेके कोई उसे बाहर से बुला रहा है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने जा रही होती है, तभी उसकी दादी उसे रोक के बोलती है, क्या हुआ बेटी, कहाँ जा रही हो? तब निर्मला बोलती है, दादी मुझे बाहर से कोई बुला रहा है। दादी बोलती है, कौन बुला रहा है? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। और पूरी फैमिली भी यही बोलती है कि हमें कोई आवाज नहीं आई। निर्मला फिर भी दरवाजा खोल देती है और बाहर देखती है कोई भी नहीं सिवाय उस काली बिल्ली के। वो चौंक गई क्योंकि उसने सच में किसी की आवाज सुनी थी, मगर वो ये सब इग्नोर करके बिल्ली को खाना देने जा ही रही थी। तभी उसकी दादी ने उस बिल्ली को भगा दिया और बोला, रात के वक्त किसी अनजान बिल्ली को खाना नहीं देते हैं। उसके बाद सब लोग खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। और रात होते ही निर्मला सपना देखती है, एक औरत उसकी रूम की विंडो के बाहर से रो रही है और उससे बोल रही है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। उसने आंखें खोली और देखा वही बिल्ली विंडो के पास बैठ के रो रही है। उसने उस बिल्ली को कुछ खाने को दिया और वापस सोने को चली गई। अगले दिन वही काली बिल्ली निर्मला के आसपास घूमने लगी और निर्मला भी उसके साथ खेलने लगी। लेकिन उस रात निर्मला ने सपना देखा वही औरत उसकी विंडो के पास खड़ी होकर उसे बहुत डरावने तरीके से घूर रही है। ये सब देख के निर्मला काफी डर जाती है और वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही होती है, न ही उसके गले से उसकी आवाज निकल रही होती है। लेकिन कुछ देर कोशिश करने के बाद निर्मला काफी जोर से चिल्ला के उठती है। पूरा घर जग जाता है और हर कोई निर्मला के पास भाग के आता है। वो इतनी डर चुकी थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। सब लोगों ने जैसे तैसे उसे शांत करा और दोबारा सुला दिया। और सुबह होते ही निर्मला ने सबको अपना सपना बताया कि सपने में एक ही औरत उसे विंडो से बार बार देख रही होती है, काफी डरावने तरीके से। और जब भी वो आंख खोलती है तो उसी विंडो के पास वही काली बिल्ली बैठी रहती है। दादी शॉक हो जाती है और उससे बोलती है, बेटा मैंने तेरे से कहा था कि अनजान बिल्ली को खाना नहीं देते। तूने किसी बिल्ली को खाना नहीं खिलाया, तूने एक चुड़ैल को खाना खिलाया है। ये सब सुनने के बाद निर्मला और डर जाती है और फिर रात को वही बिल्ली खाना खाने के टाइम पे आती है। लेकिन इस बार निर्मला की दादी जली हुई लकड़ी लेके उसके मुंह पे मारती है और बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। उसी रात निर्मला सपना देखती है वही औरत विंडो के पास खड़ी है और उसका चेहरा जला हुआ है और काफी डरावने तरीके से बोल रही है कि तुमने मेरा चेहरा जला दिया, अब मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। ये सब देखने के बाद निर्मला काफी तेज से चिल्ला के उठती है। पूरी फैमिली उसके पास आती है, लेकिन निर्मला कुछ जवाब देने के लायक नहीं रहती। वो बस डर से कांप रही होती है। वो लोग उसे जैसे तैसे शांत कराते हैं, लेकिन निर्मला को पूरी रात नींद नहीं आती। अगले दिन निर्मला अपने घर पे आ जाती है। सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है, लेकिन 3-4 दिन तक निर्मला अपने कमरे में सो रही होती है और देखती है वही औरत उसकी रूम की विंडो से उसे देख रही है, वो भी बहुत डरावने तरीके से। निर्मला की डर के मारे आंखें खुल जाती है और वो देखती है वही काली बिल्ली जिसे उसने गांव में खाना दिया था उसकी विंडो के पास बैठी हुई है। निर्मला पूरी तरीके से डर जाती है और डर के मारे अपने मम्मी पापा के रूम में जाके सो जाती है। निर्मला के पेरेंट्स घर में शांति हवन कराते हैं और उस दिन के बाद से निर्मला को वो बिल्ली और वो औरत कभी नहीं दिखे। लेकिन उन दोनों का डर निर्मला के अंदर अच्छे से बैठ चुका था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो मुझे शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।